नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव, खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हैं और इनके जो परिणाम है, यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। इन राज्यों के चुनाव परिणाम का विश्लेषण किया जाए तो आपको बहुत ही अलग तरह के परिणाम दिखाई पड़ेंगे इसके विश्लेषण में। सबसे पहले हम राजस्थान की बात करते हैं। वहाँ पे अशोक गहलोत की सरकार जो है वो ये नहीं चाहती थी, अशोक गहलोत खुद नहीं चाहते थे जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव जीते जिससे कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी मजबूत हो सके। इसी के कारण जब टिकट बंटवारे की बात थी तो अशोक गहलोत अपने आदमी को अपनी मनमर्जी से उन्होंने टिकट बंटवारा किया। ये तो एक बात है। और उसमें उन्होंने उन लोगों को टिकट दिया जो जीतने के लायक नहीं थे। अपने कई मंत्री जो हारने के कगार पे थे, उनके बारे में रिपोर्ट उनके पास पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने उन्हें दरकिनार नहीं किया। एक तो ये कारण। मैं चुनाव घोषणा होने से पहले राजस्थान के दौरे पे गया था और वहां लोगों के मन को टटोलने का काम किया था। राजस्थान सरकार का जहां सचिवालय है उसके बाहर में एक शर्मा जी चाट भंडार है, चाट भंडार चलाते हैं। उस चाट भंडार में आपको खाने के लिए जो पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, दरियागंज में आपको जिस तरह के आइटम मिलेंगे, स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे, ठीक उसी तरह के व्यंजन शर्मा जी की दुकान में उपलब्ध होता है। मेरी इच्छा हुई, दोनों बात थी, एक खाने की भी और थोड़ा वहाँ का माहौल लेने का। तो मैंने शर्मा जी से पूछा, जो ये सरकार क्या काम ठीक कर रही है? तो शर्मा जी ने कहा, सरकार तो काम ठीक कर रही है, अशोक गहलोत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जीतेंगे नहीं। मैंने आश्चर्य भरी आंखों से शर्मा जी को देखा और मैंने कहा, जब काम अच्छा कर रहे हैं तो फिर जीतेंगे क्यों नहीं? उन्होंने कहा, ये सचिवालय जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, पूरे राज्य में सरकारी कर्मचारी जो हैं, ये नहीं चाहते हैं जो अशोक गहलोत जीते। मैंने कहा, ओपीएस तो दिए, ओल्ड पेंशन स्कीम इन लोगों को दिया जा रहा है, इनके लिए लागू किया गया, तो फिर सरकारी कर्मचारी को दिक्कत कहाँ पे है? तो बोले, जो सरकारी कर्मचारी, शर्मा जी बोले, जो सरकारी कर्मचारी की इच्छा जो है वो अनंत है। वो आते हैं हमारे पास, हमारे दुकान पे खड़े होते हैं, जो भी खाने का होता है, चाट, कचौड़ी, समोसा, जो भी खाने का मन होता है खाते हैं, लेकिन वो अशोक गहलोत सरकार की निंदा बहुत करते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात, अशोक गहलोत उन गोदी मीडिया को विज्ञापन ज्यादा दिए जो राहुल गांधी को सुबह से लेकर के रात तक गाली देते थे। उन गोदी मीडिया को विज्ञापन की बार, चाहे वो टीवी हो या प्रिंट हो, वो उन पे विज्ञापन की झड़ी लगी रहती थी। लगता था जो अशोक गहलोत इन गोदी मीडिया को इसलिए विज्ञापन दे रहे हैं ताकि राहुल गांधी को खूब गाली दे सके, इनका मन ऊंचा रहे और राहुल गांधी को खूब गाली दे। और हुआ भी वही। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। उसी तरह अब हम आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी जो सरकार है, बघेल की सरकार थी, वह भी सिर्फ गोदी मीडिया को ही चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले अपने कार्यकाल में, भूपेश बघेल अपने कार्यकाल में गोदी मीडिया को ही विज्ञापन ज्यादा दिए।
जो टीवी चैनल राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को गाली ज़्यादा देते थे, उनको विज्ञापन ज़्यादा मिलता था। राहुल गांधी, ऐसा लगता था जो ये भूपेश बघेल चाहते हैं जो राहुल गांधी को दिन रात गाली देते रहे और उनका मनोबल, उनका जो ये, उनको मैं प्रोत्साहित करता रहूं, और उन्होंने किया। नतीजा आज सामने है। बघेल भी उन लोगों को ही टिकट दिया जो हारने के कगार पे थे। नतीजा आज सामने है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, ये तो दिग्विजय और कमलनाथ के बीच जो तू मैं हुई, अब राहुल गांधी को चाहिए जो दोनों ही कमलनाथ को और दिग्विजय को दरकिनार कर दे, हो सके तो पार्टी से बाहर भी कर दे, तभी पार्टी बच सकेगी और राहुल गांधी, कांग्रेस की इज्जत बच सकती है। अन्यथा ऐसे ही ये लोग चुनाव हराते रहेंगे, गाली सिर्फ राहुल गांधी खाते रहेंगे। ये इन लोगों की मंशा हमेशा से राहुल गांधी को डिफेम करने का, राहुल गांधी को नीचा दिखाने का रहा है। भले ही ये कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।